दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज शुभ है किताबें हैं। और आज हम इस सीरीज में चाणक्य नीति के सभी अध्यायों का एक एक कर उनका सार समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए सीधे चलते हैं चाणक्य नीति के पहले अध्याय पर। इस अध्याय में चाणक्य ने कहा था, मैं तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूं। जो भी व्यक्ति शास्त्र के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चल पाएगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का ज्ञात भी होगा। अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों का सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। चलिए अब सीधे चाणक्य के सिद्धांतों पर चलते हैं। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है तो भी उसे घोर कष्ट प्राप्त होता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास सभी मृत्यु के समान होते हैं। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में कभी भी निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं रह रहा और जहां आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 में से एक भी चीज उपलब्ध ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों को वृत्ति, दान, धर्म करने की आदत ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में गिरे हो। मित्र की परीक्षा तब करें जब आप विपरीत परिस्थिति में हो और जब आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब देश में अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब राजा के दरबार में जाना पड़े, जब शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी भी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नाशवान को भी खो देता है। यानी आधी रोटी छोड़कर जो पूरी रोटी के लिए भागता है वह आधी रोटी भी खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से कुरूप होने के बावजूद भी विवाह कर लेना चाहिए। इन 4 चीजों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी, जिस व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु और राजघराने के लोग। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कार्य भावना 8 गुना होती। तो दोस्तों, यह थे अध्याय 1 के कुछ नियम। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के कुछ नियमों पर बात करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।